नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। आज मैं आपको लेकर आया हूं आगरा के पास शमशाबाद में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा दो भाइयों की कहानी। दो सगे भाई, एक की उम्र 24 साल, एक की उम्र 26 साल। एक दुबई में नौकरी करता है तो दूसरा लंदन में पढ़ाई करता है। लेकिन एक दिन अचानक दोनों अपनी पढ़ाई और जॉब छोड़कर आ जाते हैं आगरा के पास शमशाबाद, अपने गाँव में, अपने खेत पर, और यहाँ शुरू करते हैं मशरूम फार्मिंग। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, रोजाना बेचते हैं 1.5 लाख रुपए की मशरूम। साथ में उनका जो कंपोस्ट है उसको भी बेचते हैं। साथ में वो यहाँ पॉली हाउस, पॉली फार्मिंग भी करते हैं। और इस सब से किस तरह से वो अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करते हैं, इसे देखते हैं हम आज की स्मार्ट खेती में। और आइए चलिए मिलते हैं आर्या फैमिली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ठीक है, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि वो मशरूम उगाकर क्या कर सकते हैं या पॉली हाउस लगाकर क्या कर सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाने के लिए आपने वहाँ भेजा तब कुछ सपने रहते हैं, और जब वो वापस आए होंगे तो तब, और वो भी एग्रीकल्चर में, तब आपको कुछ झटका सा लगा या नहीं? नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि ये लोग इस लाइन में जाएंगे। और हो सकता है शायद इनके दादाजी के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है, वापस लौट के आए ये लोग अपने गाँव। नहीं तो आपने विरोध नहीं किया उस बात का, सलाह नहीं दी कभी विदेश छोड़कर मत आओ? नहीं, विरोध तो कभी नहीं किया इस चीज़ों का, क्योंकि ये रोजगार दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं रोजगार। लेकिन डे फर्स्ट तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वहां से आने का प्लान वो कर रहे थे तो भाई क्या करोगे? और वो भी एग्रीकल्चर में उन्होंने कुछ किया उसका? नहीं, कुछ सोचा बच्चों ने तो अच्छा ही सोचा होगा। आपको भरोसा था? बिल्कुल। आपके दिमाग में बीइंग ए फादर क्या रहा होगा उस समय? देखिए, मैंने जब इनको पढ़ाने के लिए भेजा तब तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खेती करेंगे। मुझे लगता था ये अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो विदेश में रहेंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी करेंगे और कभी कभी हम भी विदेश जाएंगे, ऐसा हमारे दिमाग में था। पर जब कोरोना आया तो कुछ मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी ये था कि मेरे बच्चे भारत आ जाएं। जब ये भारत आ गए तो यहाँ आने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अब बाहर जाना नहीं है, हमको इस देश में ही रहना है और यहीं काम करना है। तो मैंने क्या करना है, कैसे करोगे? तो मैंने कहा भाई नौकरी ढूंढो। बोले नहीं पापा, हमें नौकरी नहीं ढूंढनी है, हमें तो नौकरी देने वाला बनना है। तो ये कैसे बनोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी फार्मिंग करेंगे। तो ये अपने गांव आ गए, शमशाबाद जहां हम रहते हैं, यहाँ हमारे पास फार्मिंग थी। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले इन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले पॉली हाउस लगाते हैं। पॉली हाउस का प्लान किया, पॉली हाउस लगाया। पॉली हाउस में पहले साल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हम लोगों ने एक साल में 20-25 लाख रुपया कमाया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये वेंचर अच्छा है। बच्चों ने फिर और रिसर्च किया, स्टडी किया। बच्चों ने कहा नहीं पापा, अगर हमें केवल, हम यहाँ पॉली हाउस लगाने नहीं आए हैं, हम कुछ बड़ा करने आए हैं। मैं क्या बड़ा करने आए हो? बोले हमको मशरूम का फार्म लगाना है। मैं भैया ये कैसे लगाओगे? तो हमने फिर मशरूम फार्म की तैयारी, एक आध फार्म भी देखा। तो हम एक जगह गए देखने के लिए, तो उन्होंने हमको 10 बैग दे दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप लगा के देखो तब इनको फार्म लगवाना। तो बच्चों ने एक कमरे में मशरूम लगाया, वो बहुत अच्छा मशरूम निकला। तो मेरे को एक बच्चों पे विश्वास हुआ कि हाँ, ये कर सकते हैं। जब आपको पहली बार आपने 10 बैग को ग्रो किया, मशरूम के 10 बैग को ग्रो किया, और वो करते हुए आपको ज़रूर 2 महीने का टाइम लगा होगा, तो उस समय आपके दिमाग में जो प्लान चल रहा था, वो प्लान कब एकदम से कंफर्म आपने किया? नहीं, कंफर्म तो शुरू से ही था, बस ये प्रूव करना था कि मशरूम हम बिना देख रेख के कर सकते हैं। और वो किया। हाँ। अभी जो आयुष, आप लोग इस सारे के सारे फार्म को देख रहे हैं, मशरूम फार्मिंग हो चाहे पॉली हाउस की फार्मिंग हो, आप उसमें से कौन सा सेक्टर देखते हैं? आपका काम स्पेशल क्या है? स्पेशली ऐसा हमने कुछ डिवीज़न नहीं किया है कि मैं ये देखूंगा या भाई वो देखेगा। दोनों मिलजुल के हमें जो अच्छा लगता है, जो हम अच्छा कर पाते हैं, वो हम एक दूसरे के ऊपर टास्क डिवाइड करके चलते हैं और पूरा काम देखते हैं। दोनों इकट्ठा मशरूम भी देखते हैं और पॉली हाउस भी देखते हैं। तो हम यहाँ से सीधे जो मशरूम फार्मिंग जहाँ हो रही है वहाँ चैम्बर में चलते हैं।
ये इनिशिएटिव कैसे काम करता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मैं यहाँ पर आयुष से उसे समझने की कोशिश करूंगा। और ये जो एसी मैं पीछे देख रहा हूँ, ये कितने एक चैम्बर में कितने टन का एसी है, ये सब भी जी। ये जो हमारा लैंड है जहाँ पे ग्रोइंग रूम अभी हम देख रहे हैं, ये 31,000 स्क्वायर फीट एरिया में लगा हुआ है। और एक रूम जो है हमारा, जैसे आपने बताया 12 चैम्बर है, तो एक रूम की विड्थ 18 फुट है और 70 फीट इसकी लेंथ है। तो 18 बाई 70 का एक चैम्बर हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे कि एक चैम्बर को हमारा 11 टन का एक एसी है, वो सप्लाई देता है, जो ग्रोइंग के लिए कूलिंग करते हैं। रैक्स कितने? रैक हमारे अंदर 5 फुट बाई 5 फुट की है, जो 60 फीट लेंथ रनिंग करती है। कितने बैग आ जाते हैं एक चैम्बर? लगभग 2600 बैग्स हम रखते हैं एक चैम्बर में, और 6 फ्लोर है एक हमारा चैम्बर, और 16.5 फुट इसकी हाइट है। सबसे पहले हम इस दिलचस्प कहानी को अंदर जाकर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ अंधेरे में विटामिन डी के कैप्सूल कैसे तैयार होते हैं। आपको इतना बता दूं कि इधर ऐसे 6 कमरे हैं और इधर भी 6 कमरे हैं, जिनसे करीब साल भर में 5 करोड़ 40 लाख रुपए का मशरूम पैदा होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या खासियत है, ऋषभ ये हमें ज़रूर बताइए। एक तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये खासियत है कि टाइम टेकिंग बहुत कम है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कॉलम्स लेके लेंटर डालेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कितने दिन में बन गया? ये आप 20 से 25 दिन में इसको खड़ा कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका प्लेस पे हो, जैसे यहाँ हमने लोहे के जो पाइप्स लिए हैं, उसमें बस इसको स्क्रू करना रह जाता है फिर। लोहे के पाइप खड़े किए हैं और जो पफ पैनल है उनको जो है उनमें पेंच कस दिए गए हैं। पफ पैनल की जो मोटाई है वो कितने mm है? पफ पैनल की जो आउटसाइड की मोटाई है वो सब में 80 mm है, 80 mm, और जो अंदर कॉमन वॉल है जो 2 रूम्स को टच कर रही है वो 60 mm की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशरूम जो है वो उगाई गई है। ये ऋषभ देखेंगे, यहाँ पर अभी ये बेबी मशरूम जो है वो तैयार हो रही है और कुछ ही दिन के अंदर ये जो है अपना साइज और शेप ले लेगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये बटन के आकार का है, इसलिए इसे बटन मशरूम कहते हैं। और आप मार्केट में देखेंगे ये जो आपको सफ़ेद समंदर फैला हुआ है, ये आप देखेंगे मात्र 100 ग्राम आपको 30 रुपये तक की कीमत में मिलता है, जहां थोक में ये करीब 15 रुपये में तो आसानी से जाता है, जा रहा है। करीब बार वो 17 रुपये तक, 18 रुपये तक भी जाता है। ये एक बैग है। इसके पूरे कमरे के अंदर जो हैं कितने बैग कुल हैं? इस कमरे में फिलहाल 2600 से 2700 बैग्स हमने रखे हुए हैं। आइडियली 3000 बैग इसमें आ सकते हैं। हाँ, आइडियली 3000 से 3500 तक हम बैग्स रख सकते हैं। एक बैग में जो मशरूम है, ये जो हम देख रहे हैं, एक बैग में कितना? ये तो बहुत टाइट है। ये वाला, हाँ ये ठीक है। ठीक, क्या इसे ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, कच्चा? इसको ऐसे भी कच्चा खाया जा सकता है। मिल्की मतलब ये अंधेरे में विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स नेचर तैयार करती है। आप मुझे ये बताइए कि एक बैग के अंदर जो है कुल कंपोस्ट कितना है? एक बैग के अंदर हम 10 से 12 किलो कंपोस्ट लेते हैं। ये क्या मतलब हम 10 से 12 किलो ही क्यों लेते हैं? इसकी कोई खास वजह है? अगर हम 20 किलो लेंगे तो 20 किलो में क्या होगा कि बैग की जो ऊंचाई है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें एयर कंडीशन जो देखना है, एयर फ्लो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, उसमें हो नहीं पाएगा। आइडियली हम 6 से 13 इंची तक का टारगेट लेके चलते हैं। 6 से 13 इंची तक का हमारा बैग होना चाहिए। अभी इस रूम का टेम्परेचर है 13 डिग्री। इसको जब पिनिंग स्टेज में ये होता है, जब हम कहते हैं कि अब ये ग्रोथ कर रहा है, तब इसको 15 डिग्री से लेके 13 डिग्री तक के बीच में रखा जाता है। और जब हम बैग्स जब भरते हैं तब 25 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक हम इसको लेके जाते हैं। जब यहाँ पर इस बैग को लगा दिया जाता है तो ये कितने दिन बाद ये बटन निकलने शुरू होते हैं? लगभग हम 40 से 45 दिन का एवरेज लेके चलते हैं। 40 से 45 दिन में हमारी जो बटन मशरूम है वो निकलना शुरू होती है। इसमें सबसे शुरुआती स्टेज इसकी क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज क्या होती है, हम ये आपको सब कुछ दिखाएंगे। जब आउटडोर से जो कंपोस्ट है उसको ये जो पॉली बैग हैं, इस पॉली बैग में भरकर लाया जाता है, तो इसमें वेट अगर इसका करें तो 10 से 12 किलो एक पॉली बैग में ये होता है। लेकिन यहाँ लाने के बाद आप देखेंगे कि इसका
कितने टाइम तक इस पॉली को करीब बंद करके रखा जाता है? जी, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये रहता है, जब हम इसको अंदर लाते हैं रूम में, हाँ। तब इसको अच्छे से ढक दिया जाता है, हाँ, ऊपर ठीक से है। बीज मिला के कितने दिन तक के लिए? 10 से 12 दिन तक के लिए। ठीक है। वो जो इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, उससे हमें पता लग जाता है कब ये केसिंग के लिए तैयार है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है। ठीक है। तो इसको पन्नी से ढकने के बाद फिर इसको चकले से इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिससे जो इसका बीज है, जो फंगस है, वो अच्छे से पूरे बैग में फैल जाए। ठीक है, मतलब ये स्पेशली आपको समझ में आ गया होगा कि 10-12 दिन तक इसे बंद रखा जाता है, फिर इसे खोला जाता है, इसमें ऊपर से कुछ बीज मिलाकर और उसको हिलाकर अच्छे से, और ये जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इससे इसको ऐसे थेप दिया जाता है ताकि इसकी हाइट थोड़ी और कम हो सके। बिल्कुल, ये इसका पहला स्टेप है, मतलब 12 दिन का चक्र। 12 दिन के बाद क्या करना है ये देखेंगे अगले चैम्बर में, अगले स्टेप में। इससे पहले चैम्बर में जो आपने देखा वो पहला स्टेप ये था कि जैसे ही बैग को चैम्बर में लाया जाता है, उसमें ऊपर से कुछ सीड और मिलाकर उसे हिला दिया जाता है, अच्छे से मिला दिया जाता है, और वो जो एक जो वो लकड़ी का थेपला था, उस थेपले से उसको थेप दिया जाता है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। लेकिन 12 दिन बाद इसके ऊपर एक केसिंग की जाती है, एक कोट किया जाता है करीब 1 इंची का। ये किस चीज़ का है? ये 12 दिन बाद जब हम देखते हैं कि जो हमारी जो फंगस है मशरूम की, जो स्पॉन में से निकली थी, ये वो हम पूरी फैल यहाँ गई देख है। रहे हैं, जी यहाँ तक फंगस है। जी जी, ये पूरी फैल चुकी है। उसके ऊपर अब ये कोकोपीट का ये क्यों ऊपर लेयर चढ़ा है? कोकोपीट हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारी जो मशरूम है, हाँ, वो 95% वाटर है, ओके। और जो कोकोपीट का वाटर रिटेंशन है, वो सबसे हाईएस्ट है। हम्म, हम्म, इसीलिए हम कोकोपीट यूज़ करते हैं, जिससे हम इस पर स्प्रे करेंगे जो पानी, वो इसमें होल्ड हो जाए। और जो मशरूम है वो भी अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए। जी, क्योंकि जितना वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी केसिंग मटेरियल की अच्छी होगी, उतना ज़्यादा वेट आपकी मशरूम को मिलेगा। अच्छा, वेट भी इसके पीछे एक कारण है। बिल्कुल, ये इसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है ये आइए हमारे साथ हम उसे भी देखेंगे। कुछ इसके ऊपर ये क्या, हाँ, इसको माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम का मतलब क्या होता है? माइसीलियम एक तरह से मशरूम की जड़। ओके। जी, अब ये मशरूम की जो जड़ है ये ऊपर दिखने लगी है, मतलब ऊपर की तरफ आने लगी है। अब यहाँ से इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे? अब जब हमें ये दिखने लगी है, हमें ये पता है कि ये 100% पूरे बैग में नहीं फैली होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके पूरे में मिक्स कर देते हैं। बस इतना करके छोड़ देंगे, और 4 दिन के लिए अखबार डाल के रख दिया जाएगा इसे। अखबार डाला जाएगा इसके ऊपर। अशोक जी यहाँ पर हैं जो आयुष के साथ में एक तरह से इस फार्म को सुपरवाइज करते हैं, वो हमें इसे बताएंगे। जी अशोक। जैसे ये अभी केस रन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जितना माइसलियन है ना, इसको अभी केसिंग से कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये पिनिंग में कन्वर्ट होगा तब जाके। मतलब ये केसिंग भी एक तरह से 2 बार हो गई ना? रिकेसिंग होगा ये अभी, हल्का सा मारेगा जी, करके दिखाइए। ये माइसलियन सब कवर करेगा। इसके करने का फायदा क्या होगा? जिससे फायदा ये होगा ना, 12 दिन के बाद ये पिनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पिनिंग में, मशरूम में ये जाला। अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ऊपर आते ही रहेगा, इसलिए कवरिंग किया जाता है। मतलब कवरिंग इसलिए की जाती है जिससे जो हमारा जो जड़ जो फैल गई है, उसको हम पिनिंग में, मशरूम में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम ये केसिंग नहीं, ये कवरिंग नहीं करेंगे, तो ये जाला ही बना रहेगा, मशरूम में कन्वर्ट नहीं होगा ये। बिल्कुल, मतलब ये है कि ये जो जड़ें हैं, ये जड़ें जब इसके ऊपर कुछ और कोकोपीट डाल दिया जाता है तो वो जड़ें और मजबूत होकर के काम करती हैं, और वो फिर एक मशरूम का जो दाना होता है उस तरह से वो शेप ले लेती हैं और ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। इसके कितने दिन बाद अगला स्टेप होता है? 12 दिन के बाद कटिंग स्टार्ट हो जाएगा, 12 से 14 दिन बाद हार्वेस्टिंग शुरू। बिल्कुल, मतलब इसके कितनी जल्दी ये ग्रोथ लेता है उसके बाद, ये हमने आपको सबसे पहले भी दिखाया था, और भी अगर उससे कोई छोटा साइज यहां पर उपलब्ध है तो हम उस पिनिंग को भी आपको दिखाएंगे। आपने देखा कि वहां पर पीछे रिकेजिंग हुई थी, और उस रिकेजिंग में फिर एक बार उस जो फफूंद ऊपर था उसे आपस में मिला दिया गया था पूरी तरह से, और यहाँ पर एक तरह से पिन की तरह से कुछ वाइट आपको निकले हुए दिख रहे होंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगले 3 दिन में ये हार्वेस्ट करने लायक हो जाएगा, इसको जो है चुगना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट टेम्परेचर का भी है। फर्स्ट डे से
जब हम बैग को लेके आते हैं तब 24 से 25 डिग्री बैग का टेम्परेचर हम लेके चलते हैं। ठीक है। और जो अभी हमने लास्ट स्टेप अभी इससे पहले देखा कवरिंग का, तब भी 24 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर 12 दिन बाद। जी 12 नहीं, तो वो रहता है 24 दिन बाद। ठीक है। 24 दिन के बाद जो 12 दिन उससे लगते हैं, जो अपने अखबार डाल के 5 दिन बचा लिए, तो 36 दिन के आसपास हमारा जो पिनिंग है वो दिखना शुरू हो जाता है। अब कवरिंग से लेके पिनिंग तक हम 12 दिन में 2-2 डिग्री टेम्परेचर गिराते हैं और बैग को 14 डिग्री पे लेके आते हैं। क्या बात है। जी, और साथ ही साथ जो हमारा CO2 है उसको हम 2600 से लेके 1200 तक गिरा के लाते हैं। हर दिन 300 ppm CO2 भी गिराया जाता है। अभी इसका CO2 होगा कम से कम 1200 ppm। और जब ये पिनिंग हमें पूरे बेड में दिखने लगेगी, पूरा बेड सफ़ेद हो चुका है, तब हम टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री लेके जाएंगे और जो CO2 है हमारा 1400 डिग्री लेके जाएंगे, तब हमें मशरूम दिखना शुरू होगी। बिल्कुल, मतलब ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को जैसे ही आप एक्यूरेट करेंगे, ट्यून करेंगे, वैसे ही ये एक्टिव होता है। और इसका जो कैलकुलेशन है वो सब ऋषभ ने आपको समझाया है। आप देख रहे हैं ये जो आपने चैम्बर्स में देखा, एक एक चैम्बर खुलता रहता है, उसकी मशरूम बाहर आती रहती है। यहाँ पर 4-5 वेट की मशीन लगी हुई हैं। इन वेट की मशीनों में यहाँ 200-200 ग्राम की पैकेजिंग होती जाती है, और ये जो पैकेजिंग है फिर ये इस तरह से, ये एक पैकिंग है, इस पैकिंग में ये पैक होता जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ बहुत तेज गति से, तेज स्पीड से यहाँ इसको पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। और पैक करके ये फाइनली, ये जो कर्टेंस आप देख रहे हैं इधर दिखाएंगे एक बार, ये यहाँ पर डिस्पैच के लिए तैयार है। जी, तो 24 घंटे में ये एक बार हमारे फार्म से जाता है। ये तो जितना भी पैकिंग है ये लोकल के लिए हो रहा है। ठीक है जी। और अभी लगभग 160 से 180 रुपये तक जा रहा है। और बाहर के लिए भी? बाहर के लिए जो हमने वहाँ पर पन्नी वाला देखा था, बाहर के लिए वो हो रहा है। गोरखपुर, आजमगढ़, उधर की तरफ वो पन्नी में जा रहा है। बिल्कुल जी। उसका रेट क्या है आजकल? उसका रेट 170 रुपये है अभी। मतलब ये 170, 180, 160 रुपया किलो का रेट आजकल चल रहा है। और ये इस तरह से ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ मशरूम की फार्मिंग देख रहे हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि ये करीब 1000 किलोग्राम यहाँ से रोज़ाना प्रोड्यूस हो रहा है, 365 दिन हो रहा है। और इस तरह से ये करीब 5.5 करोड़ रुपए का मशरूम करीब सालाना तौर पर ये यहाँ से उत्पादन इसका हो रहा है। इसके बेस में क्या है, वो जो बैग हैं, जो कंपोस्ट है, वो कंपोस्ट बनना, उसका बनाना, ये भी अपने आप में एक यूनिक प्रोसेस है। आप देख रहे होंगे मेरे पास में पड़ा हुआ ये भूसा है। अगर 1 क्विंटल कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हैं मशरूम ग्रोइंग के लिए, तो फिर आपको 1 क्विंटल के लिए 33 किलो भूसा मिलाना पड़ता है, 33 किलो आपको चिकन मैन्योर मिलाना पड़ता है, 800 ग्राम आपको नाइट्रोजन उसके अंदर देना पड़ता है, 3 किलो जिप्सम आपको उसमें मिलाना होता है, 800 ग्राम अमोनियम सल्फेट उसमें आपको मिलाना होता है, 1 किलो 300 ग्राम चोकर उसमें आपको मिलाना होता है, चोकर जो आप गाय को खिलाते हैं, और 1 किलो 300 ग्राम उसमें आप बिनोले की खल मिलाते हैं। तब जाकर के 1 क्विंटल कंपोस्ट आपका तैयार होता है। मतलब 10 बैग तैयार होते हैं। एक बैग में करीब 10 किलो के आसपास कंपोस्ट आता है, और 1 किलो बैग से करीब 2 किलो मशरूम निकलती है। मतलब करीब 300 रुपए की मशरूम निकल जाती है। इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। इसमें रखते हैं भूसा, हम लोग वेटिंग करते हैं, इसमें वेटिंग के लिए रखते हैं। इसमें वेटिंग करके हो जाता है बढ़िया से, तो बाहर निकालते हैं इसको हम लोग। बाहर निकालने के बाद मुर्गी भी डालते हैं, मुर्गी भी डाल के मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग डाल के 1 दिन छोड़ देते हैं इसमें। और छोड़ने के बाद हम लोग खाई यूरी डालते हैं, चिकन मरू डालते हैं, SSP डालते हैं, चोकर डालते हैं, बिनोला खल डालते हैं, उसके बाद अंदर करते हैं बंकर में। कुल मिलाकर के ये 4 दिन का प्रोसेस है, 4 से 5 दिन का। 3 से 4 दिन ये यहाँ रहेगा, पकेगा, और उसके बाद वहाँ पर 1 दिन उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करके और उसे डाल दिया जाएगा। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो किसान जो अपने 6 महीने में खाद 6 महीने में नहीं, ये लगभग इसमें 1 महीना लग जाता है, 30 दिन लग जाता है, उसमें बनाते हैं जो झोपड़ी में लगाते हैं। ठीक है। ये जो हमारा प्रोसेस है, इसमें हम 17 दिन के अंदर, 15 से 17 दिन में
खाद ready तैयार कर करते हैं, कंपोस्ट रेडी हो जाता है जल्दी, तो जिससे हम बैच ज़्यादा ले सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। जो आपने एक लॉट इसमें डाला है, इसे आप कितने दिन इसमें रखते हैं, फिर अगले में रखते हैं? बंकर 1 की लोडिंग के बाद 2 दिन इसकी टर्निंग होगी, जिससे एरोबिक फर्मेंटेशन हो। एरोबिक फर्मेंटेशन क्या करता है, जैसे हमने इसमें खली डाली, चोकर डाला और चिकन मेन्यू डाला, मतलब इसी को 2 दिन बाद आप दूसरे बंकर में शिफ्ट कर देंगे? दूसरे बंकर में कर देंगे, जिससे एरोबिक फर्मेंटेशन हो और जो पार्टिकल्स हमने डाले हैं, जो खाद हमने डाली है, उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली हो जाए। तो जो मशरूम आएगी, मेन उसका कंपोनेंट ये है। अगर हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, हमने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान नहीं दिया, तो अभी ऑब्वियसली हमें थोड़ा प्रोडक्शन में लॉस हो सकता है। यहाँ हमारा टेम्परेचर और अमोनिया इंक्लूडिंग पीएच, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी होती है। अगर ये हमने चेक नहीं किया, देखिए ये चेक हो रहा है, ये मीटर लगा दिया गया है और यहाँ पर ये जो काउंटिंग आप देख रहे हैं जो आ रही है, ये सब कुछ यहाँ साइंटिफिक तरीके से होता है जिसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ये करीब 2 दिन इसके अंदर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लोडर से ये दूसरे बंकर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, 2 दिन वहाँ रहेगा, उसके बाद तीसरे बंकर में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरह से ये, और फिर उसके बाद फाइनली जो है इसे टनल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 65.4 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आया है। अब इसकी जब हम टर्निंग कर देंगे, नेक्स्ट टर्निंग पे 54 डिग्री के अराउंड इसका टेम्परेचर हो जाएगा। आखिर में वहाँ हम आपको दिखाते हैं एक जो ये चैम्बर बना हुआ है, पेस्चराइजेशन टनल कहा जाता है। इसमें जब हम डालते हैं तो इसमें नेचुरली जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं हम उसको किल करते हैं, पहले हीट करते हैं और फिर कूल डाउन पे लगाते हैं, जिससे हम रूम फिलिंग कर सकें। बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा एक बड़ा सा रूम आपको दिखेगा, इसके अंदर पूरा का पूरा ये जो 30 टन के आसपास जो ये कंपोस्ट तैयार होता है, इसे टनल में भेजा जाता है और वहाँ पर ब्लोअर लगे हुए हैं, वहाँ पर ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को गिराया जाता है। और इस पॉस्चराइजेशन जैसा आप मिल्क का होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाया फिर गिराया, इससे जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो पूरी तरह से किल हो जाते हैं और ये एकदम फ्रेश कंपोस्ट जो है वो रेडी हो जाता है, जिसे यहाँ से बैग में भरकर और इसे वहाँ जो यूनिट है, जो मशरूम प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट पर भेज दिया जाता है। ऋषभ की ये जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे खड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती होगी, वो कहाँ से आता है? टोटल कैपिटल और ऑपरेशंस को हम अगर मांग के चलें तो 5.8 CR के आसपास का खर्चा आ जाता है, जो कि इजीली बैंक प्रोवाइड कर देती हैं। आपने भी बैंक को लिया? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने का आपके पास प्लान होना चाहिए। सारे बैंक, सारी सिस्टम, सब कुछ, चाहे वो स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, मुद्रा लोन हो, बैंक हो, उनकी योजनाएं हो, नबार्ड हो, वो सब कुछ तो है, लेकिन आपके पास आइडिया होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसे एग्जीक्यूट करने का साहस होना चाहिए। अगर आप वो दिखाते हैं तो जाहिर तौर पर आप कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं। अगर आपने भी कामयाबी की कोई कहानी लिखी है तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।